विशाल, ये वो मुद्दा है जिससे बड़ा एग्रेसिवली अखिलेश यादव उठा रहे थे। लगभग अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोडीन सिरप का और सरकार की मिलीभगत का जिक्र किया करते थे। लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सामने आना और ये बताना कि माफिया तो इन्हीं के साथ मिला हुआ है, क्या अब आगे दिशा रहेगी इस पूरे मामले की? लगातार ये मुद्दा प्राची आप देख ही रही थी, पिछले 2 हफ्तों से उठ रहा था। अखिलेश यादव की कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, जहां भी वो जाते थे, हमेशा कोडिन कफ सिरप के मामले को उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर के सीधी तौर पर घेरते थे। आज इंडिया टीवी ने ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये सवाल किया कि कफ सिरप मामले पर विपक्ष लगातार हमलावर है और सरकार से जवाब मांग रहा है, आप क्या जवाब बता सकते हैं? तो जो सिलसिलेवार तरीके से लगभग 3.5 से 4 मिनट तक का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया, उसमें सरकार ने किस तरीके से कार्रवाई की है और ये भी बताया कि किस तरीके से इस मामले में भी जो शुरुआती इन्वेस्टिगेशन है, किसी माफिया का भी उन्होंने जिक्र किया और ये भी कहा कि बाकायदा जिन लोगों की तस्वीरें सामने आ रही हैं या जिनका इन्वॉल्वमेंट सामने आ रहा है, सिर्फ तस्वीरों की बात उन्होंने नहीं की, उन्होंने इन्वॉल्वमेंट की बात भी सामने की। कहा कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी आप देखिएगा माफियाओं का संबंध समाजवादी पार्टी से ही होता है। और बड़ा आरोप लगाया अखिलेश यादव के ऊपर भी कि मुहावरा पढ़ करके बाकायदा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं समाजवादी पार्टी के प्रमुख की ओर इशारा करते हुए कि जो चेहरे की गंदगी को साफ करने की कोशिश करते हैं और आईने पे गंदगी लगी होती है, इस तरीके का उन्होंने जिक्र भी किया, जो ये बताता है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस पूरे मामले में न सिर्फ एसआईटी के जरिए कार्रवाई कर रही है, बल्कि सैकड़ों एफआईआर दर्ज हुई हैं, कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। और ऐसे में समाजवादी पार्टी की एक तस्वीर जो लगातार हम दिखा रहे हैं उसमें एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जिसे बाकायदा इनसर्कल किया गया है। इन्हीं तस्वीरों का हवाला देते हुए ही शायद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अखिलेश यादव पर वार कर रहे हैं। जरा इसका बैकग्राउंड बताएं, क्या है? आलोक प्रताप सिंह के बारे में हम लोग बहुत रिपोर्ट कर चुके हैं मीनाक्षी। आलोक प्रताप सिंह बहुत ही खास आदमी बताया जाता है, पूर्व सांसद जौनपुर के धनंजय सिंह का। और जब धनंजय सिंह से भी हमने एक्सक्लूसिव बातचीत इंडिया टीवी ने की थी तो धनंजय सिंह ने यही कहा था कि वो आलोक प्रताप सिंह को बचपन से जानते हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड हैं, लेकिन किसी के मामले में किसी का इन्वॉल्वमेंट होना और सिर्फ तस्वीरों को सामने रख देना कि वो मेरा खास आदमी है, इससे मेरा गुनाह साबित नहीं हो जाता है। धनंजय सिंह ने भी इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की थी और उसी आलोक प्रताप सिंह की, जहां पर ईडी ने लगभग 48 घंटे की रेड की थी और यह माना गया है कि आलोक प्रताप सिंह का जो अपना खुद का लखनऊ का घर है, जहां से भी इंडिया टीवी अपनी रिपोर्ट पेश कर चुका है दर्शकों के सामने, उसकी कीमत 5 करोड़ रुपए से ऊपर की है और जो इंटीरियर घर में कराया गया है उसकी कीमत भी लगभग 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो ये जो पैसा है वो आया कहां से, किस तरीके से अर्जित किया गया और कैसे घरों में लगा करके करोड़ों का पूरा अंपायर खड़ा कर दिया गया। आलोक प्रताप सिंह के बारे में बताया जाता है कि एसटीएफ में और यूपी पुलिस में वो बाकायदा काम कर चुका है और अपने गलत इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही उसकी बर्खास्तगी की गई थी उत्तर प्रदेश पुलिस से। उसके बाद वो सांसद धनंजय सिंह के साथ जुड़ता है, काफी सारा कारोबार करता है, रियल एस्टेट में कारोबार करता है। लेकिन अब सवाल इसी बात पे उठ जाता है कि आलोक प्रताप सिंह की भी तस्वीर अखिलेश यादव के साथ सामने आई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जो इशारा किया है संभवतः इसी तस्वीर की वजह से किया है कि जो प्रारंभिक इन्वॉल्वमेंट है वो समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ सामने आ रहा है। लेकिन जैसे